अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आपके लिए जो टॉपिक हम लेकर आए हैं उसका नाम है माइटोसिस वर्सेस मियोसिस। टाइम बगैर ज़ाया किए शुरू करते हैं। माइटोसिस सबसे पहले हम अगर इसकी डेफिनेशन बल्कि इसके इंट्रो की तरफ चलें तो 1880s में जर्मन बायोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग ने सबसे पहले इसको ऑब्ज़र्व किया था, सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। उसने देखा था कि एक सेल जिसके अंदर चेंजिंग्स हो रही हैं, उसका जो न्यूक्लियस है उसमें तब्दीलियां आ रही हैं और उसमें जो है वो जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो चेंज हो रहा है और एक सेल अपने जैसे दो सेल्स में डिवाइड हो रहा है, हूबहू अपने जैसे दो नए सेल्स में डिवाइड हो रहा है। और उसके अंदर जो प्रेजेंट क्रोमोसोम्स हैं, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, वो भी डबल हो रहा है और उतना ही है जितना पेरेंट सेल में है। यानी कि अगर एक सेल से मज़ीद नए दो सेल बनते हैं और उन दो नए सेल्स के अंदर जो है वो बिल्कुल अपने पहले वाले पेरेंटल सेल्स के जितने ही क्रोमोसोम्स हैं, तो उसको हम नाम देते हैं माइटोसिस का अमल। अब इसमें यह है ना कि डबल क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि एक पेयर होता है, पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। पहले जो सेल था जिसने डिवाइड होना है और दूसरे में जो है वो दोनों सेल्स जो नए बने हैं उनमें भी पेयर्स की फॉर्म में ही होगा। तो वाल्टर फ्लेमिंग ने यही ऑब्ज़र्व किया था कि जो डिवाइडिंग सेल्स होता है वो एक सीरीज़ ऑफ चेंजेस में से गुजर रहा होता है, मतलब एक सिलसिला होता है और वो जो सिलसिला है उसी को उसने माइटोसिस का नाम दिया था। माइटोसिस दरअसल सादा ज़ुबान में अगर आपको बताना चाहूँ तो एक सेल का दो नए सेल्स में तकसीम होना है और जब एक सेल दो नए सेल्स में तकसीम होता है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि उसके न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जेनेटिक मटेरियल की तादाद है, मिकदार है, वो सेम टू सेम अपने पेरेंटल क्रोमोसोम के जितनी ही होती है, यानी कि पहले से मौजूदा जो क्रोमोसोम है उसके जितनी ही होती है। इसी बात को अगर आपको मैं ये डायग्रामेटिकली समझाना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से होगी। अगर आप लेफ़्ट साइड पर देखें तो आपको सेल नज़र आ रहा है, उसका जो ब्लू कलर का सेक्शन है वो आपको उसका न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। उसके अंदर सबसे पहले जो क्रोमोसोम हैं वो डबल होते हैं, यानी कि अगर पहले 23 पेयर्स हैं तो फिर वो 46 पेयर्स होते हैं। तो अगर ये एक और डायग्राम की मदद से अगर आप समझने में आसानी हो आपको तो मैंने ऐड किया है कि इसमें मदर सेल है, रेप्लिकेशन हुई यानी कि क्रोमोसोम डबल हुए, सेल का साइज़ बढ़ा। उसमें आप गौर करें कि एक सेल जो है वो सेल डिवीजन की मदद से दो नए सेल्स में तकसीम हो गया है, उनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं और जिससे वो डिवाइड हो के सेल बने हैं उनको हम मदर सेल्स कहते हैं या फिर पेरेंटल सेल्स भी कहते हैं। तो वो पेरेंटल सेल्स से आगे बने थे। अब शुरू करते हैं मियोसिस। मियोसिस इज़ अ प्रोसेस बाय विच वन डिप्लॉयड यूकैरियोटिक सेल डिवाइड टू जनरेट 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, यानी कि एक सेल से 4 सेल्स का बनना। अब वो जो सेल है उसके अंदर क्रोमोसोम पेयर्स की फॉर्म में है, जिसका मतलब वो डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड की तारीफ यही है जिसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में होते हैं। एक सेल से 4 सेल्स का बनना मियोसिस है और एक सेल से 2 सेल्स का बनना माइटोसिस है। अब मियोसिस और माइटोसिस में फ़र्क इतना है कि मियोसिस में 4 सेल बन रहे हैं और इसमें जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ रह जाते हैं, यानी कि वो हैप्लॉइड हो जाते हैं, डिप्लॉयड से हैप्लॉइड हो जाते हैं। यानी कि अगर वो 2n है पेरेंटल सेल के अंदर, यानी कि पेयर की फॉर्म में है, तो वो रह जाएंगे हाफ, यानी कि 1 रह जाएगा। तो ये 1n जो है ये हैप्लॉइड कहलाता है, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स। अब इसमें 2 डेफिनेशंस और भी हैं, डिप्लॉयड और हैप्लॉइड की, जो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक मरतबा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। डिप्लॉयड का मतलब होता है कि जिसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम पेयर्स की फॉर्म में है, यानी कि जोड़ों की शक्ल में है, तो इसको हम होमोलोगस पेयर भी कहते हैं। उसके बाद इसको कहते हैं डिप्लॉयड। और ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं, यानी कि सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, पेयर्स की फॉर्म में नहीं होते, ऐसे सेल को हैप्लॉइड सेल कहते हैं। डिप्लॉयड सेल हमारी पूरी बॉडी के सेल्स ही होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं ना, यानी कि स्पर्म हो गया और एग सेल हो गया, वो जो है वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। तो इस तरह जो है वो उसमें सारा कुछ हो रहा होता है। वो हैप्लॉइड सेल्स आपस में मिलते हैं, डिप्लॉयड सेल बनता है जिसको जाइगोट कहते हैं, जाइगोट से फिर आगे एम्ब्रियो। तो ये मियोसिस और माइटोसिस हमारी लाइफ के अंदर इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर माइटोसिस हो रही है, मियोसिस नहीं हो रही, फिर भी ये इनकम्प्लीट है। अब मियोसिस जो है
मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर मैं एक मरतबा फिर बताना चाहूँ तो मियोसिस एक ऐसा अमल है जिसमें एक सेल से 4 नए सेल्स बनते हैं, और वो जो चारों नए सेल्स बने हैं अगर उसको हम देखें तो वो चारों ही जो है वो ऐसे हैं कि उनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ हैं, जेनेटिक मटेरियल हाफ रह गया है। अब मैं इसी चीज़ को आप लोगों को चाहता हूँ कि मैं डायग्रामेटिकली समझाऊँ, लेकिन उससे पहले मैं डिप्लॉयड और हैप्लॉयड एक मरतबा फिर बताना चाहूँगा। डिप्लॉयड डबल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है पेयर, और हैप्लॉयड में सिंगल। अब इसकी डायग्राम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक सेल है, उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो डबल हो गए हैं, लेकिन वो जो डबल क्रोमोसोम है वो आगे मज़ीद हर सेल एक एक यानी कि पेयर्स की फॉर्म में जाके तो डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि 2 सेल बनते हैं एक सेल से फिर, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही हुआ है जैसे माइटोसिस में होता है। और वो जो 2 नए सेल्स बने हैं ना, वो दोबारा से आगे 2 नए सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो इस तरह से ऊपर वाला सेल जो है वो भी पेयर, नीचे वाला भी पेयर की फॉर्म में आ गया। इस तरह से आप अगर राइट साइड पर देखें तो आपको 4 नए सेल्स बने हुए नज़र आएंगे, और वो चारों के अंदर जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। तो इस तरह से जो नए सेल्स बने हैं ये वाले, ये हमारी बॉडी के सिर्फ स्पर्म और फीमेल की बॉडी के अंदर जो है ये एग सेल होते हैं, यानी कि एग सेल बनते हैं या स्पर्म सेल बनते हैं मेल्स के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद इसकी जो मज़ीद एक्सप्लेनेशन है, जो इसकी वजाहत है वो नहीं लिखी है मैंने। जैसे इसमें नाम लिखे हुए हैं मियोसिस 1, मियोसिस 2। इसको मियोसिस की ना 2 आगे से फेजेस आती हैं, ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में जैसे माइटोसिस नहीं होती थी जिसमें 2 सेल नहीं बनते हैं, ऐसे ही है मियोसिस 1। लेकिन अब आगे से मज़ीद उसको अगर एक्सप्लेन करें कि आगे से भी इसमें डिवीजन होती है तो वो मियोसिस 2 में आ जाती है फिर। अब इसमें एक सेल जब प्रिपेयर करता है अपने आप को सेल डिवीजन के लिए तो उस फेज़ को इंटरफेस कहते हैं। ये सारी की सारी डिटेल के लिए मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको इसकी मज़ीद जो है वो एक्सप्लेनेशन मिल जाए। इसमें भी सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे माइटोसिस में था कि जिस सेल ने डिवाइड होना है उस सेल को हम नाम देते हैं पेरेंटल सेल, मदर सेल, और वो वाले सेल जो नए बने हैं उनको हम नाम देते हैं डॉटर सेल्स। तो जो डॉटर सेल्स होते हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो हैं वो हाफ रह जाते हैं। और इसी के साथ ही मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन आपके जहन में आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप वो क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।